नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जेएनएससी का जो इनक्रॉचमेंट का मामला था, नक्शा विचलन मामले में एक बड़ा जो है आज हाई कोर्ट का कार्रवाई हुई है। उसमें क्या डेवलपमेंट है, काफी समय पहले आपने 6 महीना पहले देखा होगा कि लगातार बेसमेंट खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बीच में अचानक बंद हो गई थी और फिर से वो कार्रवाई शुरू हुई है। तो हाई कोर्ट ने एक बड़ा आज के डेट में फैसला दिया है। हमारे साथ जो है जो याचिकाकर्ता के वकील हैं अखिलेश श्रीवास्तव जी, आप इनको जानते हैं, एडवोकेट। सर, क्या आज बड़ी कार्रवाई हुई है? देखिए, पिछला जो आदेश था माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जितने बिल्डर्स हैं, मतलब जो भी अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, भवनों का निर्माण हुआ है, आप सबको पार्टी बनाइए। तो खैर उस दिन उन्होंने कहा कि आप पार्टी नहीं बनाएंगे तो फिर हम इसको सुन नहीं सकेंगे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने वेरीफाई करके 24 लोगों को पार्टी बनाया है। 24 लोगों को पार्टी बनाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि इस तरह के केसेस में जहाँ जो वायलेशन से ये लगातार चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जेएनएससी ने बंद कर दिया है परमिट देना, परमिट दे ही रही है। और जितने परमिट्स इन लोगों ने दिए हैं जेएनएससी ने, सब बाइलॉज का वायलेशन करके दिए हैं। और जो बिल्डर हैं उसको भी उसका भी वायलेशन करके बनाए हैं। तो न केवल बिल्डिंग बाइलॉज का वायलेशन जेएनएससी ने किया है, बल्कि बिल्डर्स ने भी किया है। और उसके बाद बिल्डर्स ने नक्शा दिया गया, यानी कि जो परमिट दिया गया उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करके उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है। तो हमने उनका उदाहरण देके उनको कहा कि देखिए, उसको रेफर करके मैंने उनको कहा कि आप देख लें इसको, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पीआईएल के केस में जहां बहुत सारे लोग प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बड़े पैमाने पर कानून का वायलेशन है, वहां पे एक पब्लिक नोटिस से ही काम चलेगा। एक पब्लिक नोटिस आप करवा दीजिए एज एन ऑनर टू द कोर्ट। 24 को हमने बना दिया, सबको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना करीब 10,000 के आसपास 1800 होगा, 2000 एफिडेविट्स हो जाएगा सर। में अगर पूरे लेंगे तो पता नहीं कितना। एक तो 10,000 एफिडेविट्स हो जाएंगे, तो आप क्या हर एक एफिडेविट को सिंगली सुनेंगे? नहीं सुन सकते हैं। हर एक बिल्डिंग के लिए सिंगली ऑर्डर पास करेंगे? नहीं पास कर सकते हैं। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, उन्होंने उस आदेश को देखा, उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन दूसरा अभी जो नए कुछ आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, खासतौर पर यूपी के संदर्भ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक को मुआवजा दिलवाया 25 लाख और कहा कि अगर आप ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तोड़ने से पहले, तो आपको बुलडोजर चलाने को लेकर कि बिना बुलडोजर। हाँ, तो वो कंफ्यूजन वही हो रहा है हाई कोर्ट में कि बुलडोजर कौन चलवा रहा है। वो तो अथॉरिटी चलवा रही है ना, अथॉरिटी या स्टेट चलवा रही है। हम तो ना अथॉरिटी है ना स्टेट है, हम तो एक प्राइवेट पार्टी हैं। हम गए, हमने कहा कि जेएनएससी ने कानून का वायलेशन किया है, म्युनिसिपल कानून का, बिल्डिंग बाई लॉज का, और इसने बनवाया है। सारे जो अवैध निर्माण हुए हैं जमशेदपुर में, वो जेएनएससी के अधिकारियों ने बनवाया है। हम उनके खिलाफ आदेश, हमने कहा कि आप मेरा प्रेयर देख लीजिए, हमने किसी बिल्डिंग को गिराने की बात की ही नहीं है, नॉट अ सिंगल बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा कि बात सही है कि आपने नहीं कहा है, आपने सारे जो आपके प्रेयर्स हैं वो अथॉरिटी के खिलाफ हैं, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अगर किसी की बिल्डिंग गिरेगी मेरे आदेश से, तो उसको तो नेचुरल जस्टिस से उसको मौका मिलना चाहिए। तो आपने बनाया 24 को, हम 24 लोगों को आपने बनाया, तो 24 लोगों को हम इम्प्लीट कर लेते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि माय लॉर्ड, अगर आप सबको बनाने की बात करेंगे तब फिर इसको ओपन रखिए कि हम वेरीफाई करते जाएंगे, क्योंकि इतना पुराना है मैटर, 2011 के बाद से तो बड़े पैमाने पर हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा हम 18 में जब आए तो 1200 भवन थे इलीगल बिल्डिंग्स, और आज 5 साल से ये सुनवाई हो रही है। अगले इस 5 साल में 600 और अवैध निर्माण हो गए हैं, 18 ऑनगोइंग है, ये तो चलता रहेगा। तक आप इनको रोकेंगे नहीं जेएनएससी को कि बंद करो ये अवैध तरीके से परमिट देना, और इसको रुकवा, ये क्या नाम है, इस तरह के जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको रोको। जब तक ये आदेश आप नहीं देंगे ये चलता रहेगा, तो हम कब तक बनाते रहेंगे, इम्प्लीट करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब ये एक ऐसा इशू है जिसको दोबारा सोचेंगे। तो हमने कहा कि आप 24 के खिलाफ आप आदेश पास करिए, 24 के खिलाफ सुनवाई करिए, आप इनको पार्टी बना लीजिए, इनको नोटिस कर दीजिए, नोटिस के बाद आप इसकी सुनवाई कर देंगे। जैसे ही वो सुनवाई करेंगे उनको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ में आएगी, क्योंकि हर एक को एक तो जाएगा नहीं। अगर हम बना भी दे 1800 लोगों को, तो अधिकांश लोग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग तो आपको मालूम है कि बाइलॉज का वायलेशन है। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बाइलॉज है जो आज बता देते हैं हम, इसका उल्लंघन हुआ है, उसके बाद तो ये एक भी बिल्डिंग बचेगी नहीं। एक की जो प्लॉट है उसका केवल उस प्लॉट का केवल 50% में ही निर्माण हो सकता है कॉमर्शियल बिल्डिंग का, और 50% to 70% हो सकता है बिल्डिंग का। आप देखिए, सारे के सारे बिल्डिंग 100% कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, तो सारे के सारे बिल्डिंग्स इलीगल हैं। इसके अलावे जो रोड का विड्थ है पूरे जमशेदपुर में, जो सड़क की जो चौड़ाई है, के हिसाब से G+3 से ऊपर बनेगा ही नहीं। तो G+3 से बनाने का अगर इन्होंने सैंक्शन किया है, परमिट पास किया, तो सारे के सारे इलीगल हैं। और जिन लोगों ने G+3 से ऊपर बनाया है वो सारे के सारे इलीगल हैं। अब देखिए, हमारी मुश्किल क्या है कि अगर कोर्ट कहेगी कि आप एक के बाद एक सबको आप बनाइए पार्टी, तो हमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि आपने शशि भूषण जी को बना दिया, आपने फलाने जी को क्यों नहीं बनाया। कि हमको धीरे धीरे
है सबको बनाना, और इन सबको जाके बोलना पड़ेगा कि हमने नहीं किया है, वायलेशन नहीं किया है। ना जेएनएससी बोल सकती है कि वायलेशन नहीं हुआ है, ना ये बिल्डर बोल सकते हैं कि वायलेशन नहीं हुआ है। तो सब बिल्डिंग के खिलाफ स्पेसिफिक डायरेक्शन पास होगा तो खतरा बहुत बढ़ गया। ये जो सुनवाई आज हुई और इससे पहले जो आदेश आया, हम समझ रहे थे इस खतरे को, हमने समझाने की उनको कोशिश की, लेकिन वो अभी फिलहाल इस बात पर कायम है कि सबको नेचुरल जस्टिस के तहत मौका मिलना चाहिए, तो दीजिए मौका। कोई नहीं जाएगा आपके पास डर से, और जो जाएगा उसकी बिल्डिंग को आपको गिराना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो ये चलेगी प्रोसीडिंग। तो मतलब एक तरीके से आने वाला जो डेट होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी क्या जिनको आप लोगों ने पार्टी बनाया है वो नोटिस जाएगा या जेएनएससी को नोटिस जाएगा? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं तो हम लोग पार्टी बना देते हैं इमीडिएटली। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डर को बनाना होता हमको उस समय 18 में, तो हम किसी बिल्डर को बनाते, उसका नाम लिख देते, उसको एक कॉपी सर्व कर देते जो पिटीशन है। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब इम्प्लीट करते हैं तो रांची हाईकोर्ट का नियम ये है कि आप इम्प्लीटमेंट का लिस्ट जो है पहले अप्रूव करा लीजिए। तो अप्रूव हो गया, 24 लोग इम्प्लीट हो गए। अब जो रजिस्ट्री है वो हमसे मांगेगी जेरोक्स कॉपी। 24 लोगों को इम्प्लीट किया तो पिटीशन का 24 कॉपीज हमको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके जो खर्चे आएंगे उनको भेजने के, वो हमको जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगली डेट में हम एक आइए लगा के हम बोलेंगे कि इसको भेजने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जोखिम वाला काम है। कोई भी एडवोकेट आके कहेगा हमको मिला नहीं, तो ये नहीं मिलने वाला जो प्रोसीडिंग है यही चलता रहेगा अगले 10 साल। तो बेस्ट है कि मेल में भेजने की आप इजाजत दे दीजिए। हम लोग जो पीडीएफ कॉपी है वो मेल में भेज देंगे, और मेल अगर चला गया, मेल रिसीव हो गया तो मैटर एंड, उनको सर्व माना जाए। तो अगले हियरिंग में हम लोग एक आइए लगा के इसको मॉडिफाई भी करवा लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके हम लोग इस आदेश को मॉडिफाई करवा लेंगे कि पब्लिक नोटिस के लिए आप आदेश कर दीजिए, आपका गाइडलाइन है, तो हम पब्लिक नोटिस कर देंगे। और पब्लिक अभी नोटिस तक जो कार्रवाई चल रही थी, जो कोर्ट को कहा जेएनएससी ने कि चलो इतना हमने बेसमेंट पार्किंग में तब्दील किया, फिर बीच में बंद हुआ, क्यों बंद हो गया उसके पीछे, और क्या जो कार्रवाई हुई है उससे कोर्ट कितना संतुष्ट है, आप लोग कितना संतुष्ट? हम देखिए, कोर्ट ने पिछली बार चूंकि उसको लगा कि पार्टी नहीं बनाए हैं तो इससे किसी का नुकसान हो जाए, तो कोर्ट को थोड़ा डर लगा कि हमारे किसी आदेश से किसी को नुकसान नहीं, माने किसी जेन्युइन आदमी को नुकसान नहीं। कोर्ट ने उस पर लगा दिया कि भाई जब तक अगले डेट तक आप कोई ये नहीं करेंगे बेसमेंट, नहीं मतलब आप तोड़ेंगे नहीं, बेसमेंट खाली करने की तो बात ही नहीं। ये तो जेएनएससी का इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जेएनएससी के अधिकारियों को पैसा लेना, पैसा लेके वो उनको क्या नाम है, वो तो करप्शन का बाजार है और तो कुछ है नहीं, वो तो करप्शन का एक सेंटर है, बहुत बड़े करप्शन का सेंटर। जेएनएससी को कानून का तो कंप्लायंस करना ही नहीं है, उसको तो कानून वायलेट करना है। वायलेट नहीं करवाएगी तो पैसा कहां से मिलेगा? तो जेएनएससी का अधिकारी तो पैसे ले रहा है, और पैसे ले रहा है, डरा रहा है। पिटीशन हमने फाइल किया है, बहस हम कर रहे हैं, आदेश हम निकाल रहे हैं, और डरा रहा है जेएनएससी का अधिकारी कि आप नहीं करेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उसको करना नहीं। देखिए, बेसमेंट खाली करवाना और पार्किंग, जो बेसमेंट तो सब गलत है। पार्किंग है आपका, ग्राउंड फ्लोर इज पार्किंग, सारे के सारे बेसमेंट अवैध बने हैं जमशेदपुर, तो उनको ये खाली करवाना है, कुछ दिखाने के लिए उसने खाली करवाया, और जैसे ही आदेश आया हमको तुरंत खबर आ गई कि सारे लोगों ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। खाली करवाने के बाद भी उसमें गाड़ियां नहीं रहती थी, आप देखे थे, अपने तो रिपोर्ट बनाई थी। खाली करवाने के बाद भी उसमें गाड़ियां नहीं खड़ी होती, बस उसको खाली करा के दिखाने के लिए कि अगर हाई कोर्ट की टीम आ गई दोबारा, वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी थी, अगर वो आ जाएगी तो दिखाएंगे कि देखिए हमने खाली करवा दिया। अरे खाली करवाने के लिए तुमको बोला गया है कि उसमें गाड़ी रखवाने के लिए बोला गया है? तो खाली तो दिखाने के लिए किया, और जैसे ही वो आदेश आया इनको लगा कि अरे अब तो हमको पूरी छूट मिल गई, तो सारा का सारा फिर रीऑक्युपाई हो गया। तो ये सारी बातें जो है, ये 24 लोगों का तो होगा अगले डेट पे। 24 लोग बताएंगे कि कितनी जमीन है और उस जमीन पर कितना निर्माण किया, 50% किया कि 100% किया। नंबर 1, उस जमीन के बगल में जो सड़क है वो उसकी चौड़ाई कितनी है, उस सड़क के हिसाब से आपको कितना तल्ला बनाना था, कितना तल्ला आप बनाए हैं, कैसे बनाने दिया जेएनएससी ने? पैसा लेके ना, रिश्वत खा के ना बनाने दो जी, उसको बताना पड़ेगा कि कैसे बन गया, और तुमने गलत परमिट कैसे पास कर दिया। ऊंचाई है, बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कनेक्टेड है रोड के विड्थ। रोड का जो विड्थ है जमशेदपुर में वो 12 से लेके 27 तक है, मतलब मैक्सिमम G+1 से लेके G+3 बनेगा। तो G+10 कैसे बनेगा? ये बन गया। ये बिल्डिंग देख लीजिए आप, टीके कॉम्प्लेक्स देख लीजिए जाके, वो सब 8 ऊपर बनाया है, नीचे 2 ही बना, कैसे बन गया? तो सारा का सारा वायलेशन ये बताना पड़ेगा जाके। ये सारे लोग जो लोग हैं, ये सब पार्टी बने हैं, इनको जाके बताना पड़ेगा कैसे, और जेएनएससी को आके बताना पड़ेगा कि भाई तुमने कैसे परमिट दिया, जबकि विड्थ रोड की चौड़ाई 27 है, तो मैक्सिमम अगर क्या नाम है फुटपाथ भी जोड़ दे तो 30 + 15, ठीक है ना, तो 11 या 33 + 7.5, समझ रहे हैं? मतलब 11 फीट का मतलब एक फ्लोर, तो 33 फीट हो गया, और 7.5 फीट का आपको जी बनाना पड़ेगा जो पार्किंग है। तो कितना हो गया? 40 पार कर गया। तो 45 तक अगर हम 45 का भी प्रोविजन कर दे, जो सबसे चौड़ी सड़क है वो 27 फीट, अगर हम 3 फीट और जोड़ फुटपाथ तो 30 हुआ, तो 30 का 1.5 गुना, तो 45। तो 45 में कितना बना सकेंगे आप? G+3।
आपने बनाया G+10, अगली सुनवाई का डेट अभी हमको नहीं पता चला। हमको लगता है कि वो प्रोसीजरल जो प्रॉब्लम है कि उसकी कॉपी जमा करनी है, तो हो सकता है कि आदेश में उन्होंने लिखा दिया होगा, क्योंकि हम बहस करके हम बाहर निकल गए, तो आदेश में उन्होंने लिखवाया होगा बाद में, या फिर वो शायद प्रोसीजर समझ रहे होंगे कि कैसे कॉपी जमा होगी, कितना पैसा जमा करना होगा, कैसे उनको नोटिस किया जाएगा, इसकी वजह से ये नहीं आया। लेकिन हमको लगता है कि जब आदेश आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि उसका डेट। धन्यवाद। तो आज की जो कार्रवाई थी उसकी अपडेट आप सुन रहे थे, जो हाई कोर्ट ने आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया है, और हमें लगता है ये मामला धीरे धीरे और अपनी गंभीरता की तरफ जा रहा है, और एक कहीं ना कहीं ये डिसीजन इस पर जो आएगा वो वैसे लोगों के लिए केवल जमशेदपुर ही नहीं, हो सकता है कि पूरे झारखंड के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल सेट होगा। अगर पास के बाद अधिकारी हों या बिल्डर हों जो कार्रवाई अगर उसे विचलन करते हैं और विचलन में सहयोग करते हैं, तो सबके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होने वाली है। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।